यूं तो हमारे देश में हर त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्यों 9 दिन तक लोग व्रत रखते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है? दरअसल नवरात्रि की शुरुआत एक ऐसी कहानी से हुई थी जो सिर्फ युद्ध की दास्तान नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की जंग का प्रतीक है। आइए चलते हैं उस समय में जब तीनों लोग कांप उठे थे और एक दिव्य शक्ति ने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। बहुत समय पहले धरती पर महिषासुर नामक असुर का आतंक था। आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता या असुर के हाथों ना हो। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं की सेना हार गई, इंद्रलोक छिन गया। धरती पर उसका अन्याय बढ़ता ही गया। हर ओर भय और निराशा छा गई। देवताओं की प्रार्थना और शक्ति का जन्म। हताश देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे देवों के देव, हमें इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाइए। त्रिमूर्ति ने कहा, महिषासुर का अंत केवल नारी शक्ति के हाथों होगा। तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियां एकत्र की। वो तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। उस दिव्य ज्योति से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। 10 हाथों में 10 शक्तिशाली शस्त्र। विष्णु ने दिया चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र। माँ के रूप को देखकर असुर भी सहम गए। माँ शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चली। 9 रूपों की गाथा नवरात्रि। पहली रात। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थीं। बैल नंदी पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल। उनके शांत और अडिग स्वरूप ने युद्ध भूमि में स्थिरता भर दी। माँ ने कहा, धैर्य और साहस से बड़ी शक्ति कोई नहीं। जैसे पर्वत अडिग रहता है, वैसे ही धर्म भी अडिग रहना चाहिए। दूसरी रात। माँ ब्रह्मचारिणी। सफेद वस्त्र, हाथ में कमंडल और जपमाला। उनकी चाल धीमी लेकिन शक्तिशाली। असुरों की सेना उनके संयम और तप देखकर डर गई। माँ ने कहा, तप और संयम से ही विजय मिलती है। जो स्वयं को साध लेता है वही संसार को साध सकता है। तीसरी रात। माँ चंद्रघंटा। माथे पर अर्धचंद्र, गले में घंटा, 10 हाथों में शस्त्र। सिंह पर सवार होकर माँ की गर्जना ने अंधकार को चीर दिया। माँ ने कहा, जब धर्म पर संकट आता है तो मेरी घंटा की गूंज अन्याय को समाप्त कर देती है। चौथी रात। माँ कूष्मांडा। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। 8 हाथों में कमंडल, धनुष, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और कमल। माँ ने कहा, सकारात्मकता ही जीवन की सच्ची शक्ति है। असुरों का अंधकार गायब हो गया। 5वीं रात। माँ स्कंद माता। बाल कार्तिकेय को गोद में धारण किए, कमल पर विराजमान। ममता और वीरता का संगम। माँ ने कहा, करुणा और वीरता साथ साथ चल सकती हैं। ममता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। 6ठी रात। माँ कात्यायनी। तलवार हाथ में, सिंह पर सवार। असुरों पर प्रहार कर युद्ध भूमि में भारी संहार। माँ ने कहा, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ी पूजा है। 7वीं रात। माँ कालरात्रि। काले रंग का भयानक रूप, खुले बाल, गले में माला। असुर डर के मारे भाग खड़े हुए। माँ ने कहा, भले ही मेरा रूप भयानक लगे, पर मैं अपने भक्तों के लिए शुभ और मंगलकारी हूँ। 8वीं रात। माँ महागौरी। शांत, गोरा और निर्मल स्वरूप। बैल पर सवार, हाथों में त्रिशूल और डमरू। माँ ने कहा, शुद्धता और क्षमा से जीवन दिव्य बनता है। 9वीं रात। माँ सिद्धिदात्री। सिंह पर सवार, 4 हाथों में गदा,
चक्र, शंख और कमल। भक्तों को आशीर्वाद देती, असुरों को पराजित करती। माँ ने कहा, सच्चे मन से भक्ति करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महिषासुर का अंत। 10वें दिन महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर माँ पर हमला किया। माँ ने त्रिशूल से उसका नाश कर दिया। देवताओं ने जयकार की, जय माँ दुर्गा, विजय हो सत्य की। ये दिन कहलाया विजयादशमी और उससे पहले की 9 रातें नवरात्रि। व्रत और उपवास का महत्व। युद्ध के दौरान ऋषि मुनियों और देवताओं ने व्रत रखा। उनका विश्वास था कि तन और मन शुद्ध हों, तभी भक्ति पूरी होती है। आज भी लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। समापन संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है, हर इंसान के भीतर एक महिषासुर है। अहंकार, क्रोध और आलस्य। हर इंसान के भीतर एक दुर्गा भी है। साहस, भक्ति और सच्चाई। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मां शक्ति से जुड़ने का साधन है। नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रेरणा है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और शक्ति की विजय निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। Okay, let's go.